अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक नए मॉक टेस्ट के साथ मैं सद्दाम हुसैन आपके सामने फिर से हाज़िर हूँ। कुछ लोग कल जो मॉक टेस्ट मैंने कराया उसकी आंसर की मांग रहे थे। अगर आप लोग वीडियो को सही से सुनेंगे तो मैं बता देता हूँ कि वीडियो की आंसर की जो है उसका आंसर जो है चैनल के कम्युनिटी टैब पर आप देख सकते हैं जाके 10 मिनट इस वीडियो के अपलोड होने के 10 मिनट के बाद, यानी कि इस वीडियो ख़त्म होने के 10 मिनट के बाद आप जब हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब पर जाएंगे तो इस वीडियो के आंसर की जो है वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है। कम्युनिटी टैब कहाँ है वो भी मैं आपको एक मर्तबा दिखा देता हूँ। तो आप जब हमारे चैनल पे जाएंगे यूट्यूब पे, तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ऊपर आप देख रहे हैं होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट। उसके बाद आता है कम्युनिटी। जब आप कम्युनिटी पर टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आप जब नीचे जाएंगे तो नीचे जाकर आप देख सकते हैं कि ये गज़ल वाली वीडियो का जो है आंसर की यहाँ पे अपलोड कर दी गई है। उससे पहले जो यूनिट 1 यूनिट 2 से जो आंसर की थी वो यहाँ पे अपलोड कर दी गई थी। तो आप इस तरह से जाकर देख सकते हैं, कम्युनिटी ऊपर है, यहाँ से आप जाकर इस वीडियो के आंसर की को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को आज की जो है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि रानी केतकी की कहानी किस ज़बान में लिखने का दावा किया गया है? ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, दक्कनी और गुजरी। दूसरा सवाल है कौन सी तसनीफ़ उसके मुसन्निफ़ के ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो गई थी? ऑप्शन है फसाना अजायब, बागो बहार, सबरस और बोस्तान ख़याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि ये पेपर है 2012 में ये पेपर जो था आया हुआ था नेट के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बीती की तर्ज में लिखा हुआ नावल है। ऑप्शन है आग का दरिया, टेढ़ी लकीर, फिरदौसे बरी और उमराव जान। आग का दरिया, टेढ़ी लकीर, फिरदौसे बरी, उमराव जान, इसमें से कौन सा नावल आप बीती की तर्ज पर लिखा हुआ है? अगला सवाल है कि किसकी शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है? ऑप्शन है फैज़ अहमद फैज़, नून मीम राशिद, तसद्दुक़ हुसैन खालिद और अख्तरुल ईमान। अगला सवाल है कि अंग्रेज़ी के शेरी रिवायत का पर्तो किसकी गज़लों में नज़र आता है? ऑप्शन है आरज़ू लखनवी, behzad लखनवी, फ़िराक गोरखपुरी, फ़ानी बदायूनी। अगला सवाल है कि किसकी नज़में अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती हैं? ऑप्शन है नज़ीर अकबराबादी, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, मीरा जी और नज़्म तबातबाई। अगला सवाल है कि किसकी नज़में उमूमन पैगाम से ममलू होती हैं? ऑप्शन है नून मीम राशिद, मीरा जी, अख्तरुल ईमान, मोहम्मद इकबाल। अगला सवाल है कि मगरबी तर्ज़ हयात को तंज़ो तज़हीक का हदफ बनाने वाला शायर कौन है? सुरूर जहानाबादी, नज़ीर अकबराबादी, अकबर इलाहाबादी और सीमाब अकबराबादी। किसने मगरबी तर्ज़ हयात का मगरबी तौर तरीक़े का किसने मजाक बनाया और किसने उस पर तंज़ किया है? ऑप्शन है सुरूर जहानाबादी, नज़ीर अकबराबादी, अकबर इलाहाबादी और सीमाब अकबराबादी। मजमुआ नग़्ज़ क्या है? ऑप्शन है तारीख़ है, तनक़ीद है, तबसरा है या तज़किरा है। मजमुआ नग़्ज़। शोराए उर्दू के तज़किरे किसकी तसनीफ़ है? नूरुल हसन नक़वी, मौलवी अब्दुल हक़, हनीफ़ अहमद नक़वी, रशीद हसन ख़ां। शोराए उर्दू के तज़किरे। दिल और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया? ऑप्शन है मुसहफ़ी, मीर तक़ी मीर, ख्वाजा मीर दर्द या मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की। सही मिसरे से शेर मुकम्मल करना है। तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुज़री है। पहला ऑप्शन है वो बात उनको बहुत नागवार गुज़री है। दूसरा है वो शब ज़रूर सरे कुए यार गुज़री है। तीसरा है वो बात उनको बहुत नागवार गुज़री है। और चौथा है तलाश में है सहर बार बार गुज़री है।
अगला सवाल है, बताना है किसका शेर है कि खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। ऑप्शन है फ़ानी बदायूनी, फ़िराक गोरखपुरी, हसरत मोहानी और फैज़ अहमद फैज़। फिर से पढ़ देता हूँ, खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। अगला सवाल है कि ज़ैनुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है। ऑप्शन है बहार इश्क, फूल बंद, सहरुल बयान और गुलजार नसीम। इसमें बताना है कि कौन सी तख्लीक राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है। ऑप्शन है अपने दुख मुझे दे दो, भोला, सपनों के देश में, गरहन। कौन सी तख्लीक राजेंद्र सिंह बेदी की इसमें नहीं है। इसमें बताना है कि किस नाक़िद का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है। ऑप्शन है एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी, मुमताज़ हुसैन और मोहम्मद हसन अस्करी। तो इसमें यहाँ पे पहले से ही निशान लगाया गया है, मोहम्मद हसन अस्करी जो हैं इसमें से तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। बाकी एहतशाम हुसैन, मुमताज़ हुसैन और मजनू गोरखपुरी का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से था। इसमें बताना है कौन सा बयान जो है दुरुस्त है। पहला है कि उमराव जान अदा उर्दू का पहला नावल है। दूसरा है शुमाली हिंद की पहली मसनवी कुतुब मुश्तरी है। तीसरा है निकातुश्शौरा उर्दू शायरों का पहला तस्करा है। और चौथा है कि करबल कथा दक्कन की पहली नसरी तसनीफ़ है। तो इसमें कौन सा बयान दुरुस्त है आपको बताना है कि उमराव जान उर्दू का पहला नावल है, शुमाली हिंद की पहली मसनवी कुतुब मुश्तरी है, निकातुश्शौरा उर्दू शायरों का पहला तस्करा है, या करबल कथा दक्कन की पहली नसरी तसनीफ़ है। ये शेर बताना है किसका है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ऑप्शन है मखदूम, इकबाल, मजरूह, सरदार जाफरी। बहुत ही मशहूर शेर है। उमराव जान अदा का किरदार फैज़ अली क्या है। ग़ुलाम, भाई, डाकू या नवाब। अगला सवाल है कि प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस अदबी जरीदे में शाये हुआ था। ऑप्शन है निगार, ज़माना, जामिया या मखज़न। निगार, ज़माना, जामिया या मखज़न। प्रेमचंद का पहला अफसाना कफन, प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस अदबी जरीदे में शाये हुआ था। अगला सवाल है कि दयाशंकर नसीम के उस्ताद का क्या नाम था। ऑप्शन है नासिख, मीर हसन, दर्द या आतिश। दयाशंकर के उस्ताद का क्या नाम था, दयाशंकर नसीम के उस्ताद का। अगला सवाल है कि मुग़ल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी। गालिब, उर्दू और ताजमहल। ये किसका कौल है। ऑप्शन है आल अहमद सुरूर, रशीद अहमद सिद्दीकी, खुर्शीदुल इस्लाम या मालिक राम। मुग़ल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, गालिब, उर्दू और ताजमहल। ये कौल किसका है इन चारों में से आपको बताना है। अगला सवाल है कि उमराव बेगम किस शायर की शरीक हयात थीं। ऑप्शन है ज़ौक़, मोमिन, हसरत या गालिब। उमराव बेगम किस शायर की शरीक हयात थीं। अगला सवाल है कि दास्तान ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है। ऑप्शन है डॉक्टर सुहेल बुखारी, ग्राहम बेली, शौकत सब्ज़वारी या डॉक्टर मसऊद हुसैन ख़ान। दास्तान ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है। प्रेमचंद ने अपने किस नावल में पहली मरतबा देहाती ज़िंदगी के मसाइल की अक्कासी की है। ऑप्शन है हम खुरमा व हम सवाब, गोशाए आफ़ियत, जलवाए ईसार या गौदान। प्रेमचंद ने अपने किस नावल में पहली मरतबा देहाती ज़िंदगी के मसाइल की अक्कासी की है। राजेंद्र सिंह बेदी की अफसाना लाजवंती में लाजवंती के शौहर का क्या नाम है। ऑप्शन है सुंदरलाल, मनोहर, मंगल या दीपक। लाजवंती में लाजवंती के शौहर का क्या नाम है। सुंदरलाल, मनोहर, मंगल या दीपक। अब यहाँ सही मिसरे से शेर को मुकम्मल करना है। पहला मिसरा है कि याद करना हर घड़ी उस यार का। ऑप्शन ए है कि तिश्ना लब हूँ शरबते दीदार का। ऑप्शन बी है दिल हुआ है मुब्तला दिलदार का। ऑप्शन सी है मुद्दआ है चश्मे गोहर बार का। ऑप्शन डी है वजीफ़ा मुश्तिल बीमार का। अगला सवाल है कि ज़हे निशात अगर कीजिए से तहरीर, आया हो ख़ामे से तहरीर, नगमाए जाए सरीर। ये किसके कसीदे का मतला है। ऑप्शन है सौदा, मुसहफ़ी, ज़ौक़ या मोहसिन। अगला सवाल है कि ज़ैल में से किसने कोई मसनवी नहीं लिखी। ऑप्शन है दर्द, सौदा, मीर हसन या मीर तक़ी मीर। इन चारों में से किसने कोई मसनवी नहीं लिखी है। ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है आपको बताना है।
इस तरतीब को आप देख लें, बाल जिब्राइल, बांग दरा, अरमगान हिजाज या ज़रब कलीम, या ज़रब कलीम, बांग दरा, अरमगान हिजाज या बाल जिब्राइल, या बाल जिब्राइल, ज़रब कलीम, बांग दरा, अरमगान हिजाज। और ऑप्शन डी है बांग दरा, बाल जिब्राइल, ज़रब कलीम, अरमगान हिजाज। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही करना है। ज़मानी एतबार से सही तरतीब आपको लगानी है। पहला ऑप्शन है नासिख, दूसरा है आबरू, तीसरा है गालिब और चौथा है मीर। ए में। अब बी के ऑप्शन में है मीर, गालिब, आबरू, नासिख, और सी में है आबरू, मीर, नासिख, गालिब, और डी है ऑप्शन गालिब, नासिख, मीर, आबरू। तो इसको सही तरतीब देना है ज़मानी एतबार से, ए बी सी डी। ए में नासिख, आबरू, गालिब, मीर हैं, बी में मीर, गालिब, आबरू, नासिख हैं, और सी में आबरू, मीर, नासिख, गालिब हैं, और डी में गालिब, नासिख, मीर, आबरू हैं। ज़मानी तरतीब कौन सी सही है, इसको आप लोग देख लें। अगला सवाल है कि दीवान गालिब को इल्हामी किताब किसने कहा है। ऑप्शन है हाली, नियाज़ फतेहपुरी, मालिक रामपुरी या अब्दुर्रहमान बिजनौरी। दीवान गालिब को इल्हामी किताब किसने कहा है। इसमें बताना है कि कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है। पहला ऑप्शन है आब हयात, दूसरा है दरबार दुरबार, तीसरा है ड्रामा अकबरी और दरबार अकबरी, और चौथा है सुखनदान फ़ारस। तो इसमें से कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है, ये बताना है। अगला सवाल जो कि एक कौल है, बताना है किसका कौल है कि गालिब में ये अपने ख़त में ये बात कही है, किसके बारे में कही, ये बताना है। ये तर्ज़ ख़ास मेरी दौलत थी, सो एक ज़ालिम पानीपत अंसारियों के महल्ले में रहने वाला लूट ले गया। गालिब ने अपने ख़त में ये बात किसके लिए कही है। ऑप्शन है सरफराज हुसैन, मीर मेहदी मजरूह, मीर नसीरुद्दीन या अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये तर्ज़ ख़ास मेरी दौलत थी, सो एक ज़ालिम पानीपत अंसारियों के मोहल्ले में रहने वाला लूट ले गया। गुज़िश्ता लखनऊ के मुसन्निफ़ कौन हैं। ऑप्शन है रजब अली बैग सुरूर, तेज बहादुर सुपुर्द, अब्दुल हलीम शरर या मोहम्मद अली तबीब। गुज़िश्ता लखनऊ के मुसन्निफ़ कौन हैं। सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर, ये किसका मज़मून है। ऑप्शन है हबीबुर्रहमान ख़ान शिरवानी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा शिबली नौमानी या वक़ालुल मुल्क। सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मज़मून है। अगला सवाल है कि हयात जावेद किसकी सवाने हयात है। ऑप्शन है जावेद इकबाल, गालिब, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन या सर सैयद अहमद ख़ान। ये शेर किसका है, बताना है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये किसका शेर है, फैज़, जोश, मजाज या मखदूम। नज़्म साक़ी नामा इकबाल की किस मजमूए में शामिल है। ऑप्शन है बांग दरा, बाल जिब्राइल, बयाम मशरिक या ज़रब कलीम। अगला सवाल है कि उर्दू में ज्ञानपीठ इनाम याफ्तगान का कौन सा ज़ुमरा सही है। पहला है ऑप्शन फ़िराक गोरखपुरी, सरदार जाफरी या हयातुल्लाह अंसारी, दूसरा है फ़िराक गोरखपुरी, अख्तुल ईमान, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, तीसरा है फ़िराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, शहरयार, और चौथा है फ़िराक गोरखपुरी, सरदार जाफरी, शहरयार। उर्दू की इब्तिदा पंजाब से हुई, इस नज़रिया को किसने पेश किया था। ऑप्शन है हाफिज़ महमूद शिरानी, मसऊद हुसैन ख़ान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नसीरुद्दीन हाशमी। अगला सवाल है कि रज्ज़ किस सिन्फ़ सुखन का जुज़ है। ऑप्शन है कसीदा, मरसिया, रेख्ती या वासौख्त। दयाशंकर नसीम का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था। दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान गुलकंडा या दबिस्तान बीजापुर। दयाशंकर नसीम का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था। मसनवी सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल का मुसन्निफ़ कौन है। ऑप्शन है मलिक खुशनूद, गवासी, इब्न निशाती या वजही। इसमें बताना है कि इनमें से हाली की तसनीफ़ कौन सी है। ऑप्शन है बनातुन्नाश, नसीहत का किरण भूल, मजालिसुन्निसा या तौबतुन्नसूह। इनमें से हाली की तसनीफ़ कौन सी है, आपको बताना है। इस शेर का मिस्र औला क्या है। यहाँ पे मिस्र सानी बयान किया जा रहा है, आपको बताना है कि इस शेर का मिस्र औला क्या है। नींद क्यों रात भर नहीं आती। पहला मिसरा क्या हो सकता है। मरते हैं आरज़ू में मरने की, कोई उम्मीद बर नहीं आती, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी, या मौत का एक दिन मुअय्यन है। इन चारों में से कौन सा इस पहला मिसरा हो सकता है इस मिसरे सानी का, आपको बताना है। अगला सवाल है कदीम उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया था। ऑप्शन है गवासी,
नुसरती, मुकीमी या इब्ने निशाती। कदीम उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया था। अगला सवाल है कि नज़ीर अकबराबादी का असल नाम क्या है। ऑप्शन है वली मोहम्मद, मोहम्मद वली, मोहम्मद अली या इब्ने निशाती। नज़ीर अकबराबादी का असल नाम क्या है। अगला सवाल है कि हाली के नज़दीक कौन सी सिनफ़ सुखन सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद है। हाली के नज़दीक कौन सी सिनफ़ सुखन सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद है। ऑप्शन है मसनवी, दूसरा ऑप्शन है गज़ल, तीसरा ऑप्शन है मरसिया और चौथा ऑप्शन है कसीदा। हाली के नज़दीक कौन सी सिनफ़ सुखन सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद है, आपको बताना है। आखिरी सवाल है कि किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्वां को मौजू बनाया। औरतों की तालीम को सबसे पहले किस नावल निगार ने मौजू बनाया है। ऑप्शन पहला है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है मौलाना अब्दुल हलीम शरर, तीसरा है डिप्टी नज़ीर अहमद और चौथा है मिर्ज़ा हादी रुस्वा। किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्वां को मौजू बनाया था। तो ये 50 सवालात हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस सवालात के जो जवाबात हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब पर इस वीडियो के ख़त्म होने के ठीक 10 मिनट के बाद अपलोड कर दिए जाते हैं। तो इस वीडियो के ख़त्म होने के ठीक 10 मिनट के बाद आप जाकर मुझे मालूम है कि आप लोगों ने इसके आंसर को लिखा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसके आंसर को तरतीब के साथ लिखा होगा, तो फिर आप जाकर वहाँ पे अपनी तरतीब मिला सकते हैं। कम्युनिटी टैब में इसकी जो आंसर हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक 10 मिनट के बाद जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो जाके आप 10 मिनट के बाद देखें। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आप जाकर अभी देख सकते हैं। वहाँ पे आंसर जो है अपलोड कर दिया गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।